हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 12 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 13 मार्च 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, आनंद ने 3,75,000 में एक कार खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि कार का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 यूनिट है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, यानी विक्रय मूल्य वो बनेगा 85, क्योंकि 100 पर 15% का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 100 यूनिट का वैल्यू ये है, यानी 2 जीरो लास्ट का कटा के उसके बाद गुना करना है। वैसे अगर आप यहाँ देखिएगा तो सेलिंग प्राइस 85 है। 85 मतलब क्या, 17 गुना 5, यानी 17 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक ही केवल 17 का मल्टीपल है, बाकी कोई भी ऑप्शन 17 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। विमल कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है। विमल अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए दो लोग हैं, विमल और कमल। यहाँ पर 40% का फ्रैक्शन 2/5, यानी कमल अगर 5 यूनिट काम करेगा तो विमल कितना करेगा, ये अधिक है, यानी कि 5 से 2 अधिक, ये 7 यूनिट काम करेगा। तो ये है इफिशियंसी का रेशियो। अगर हम लोग टाइम का रेशियो निकालें तो इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 5:7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कमल कर रहा है 14 दिन में, जबकि यहाँ अगर देखें तो कमल को 7 यूनिट का टाइम लग रहा है, जिसका वैल्यू 14 दिन के बराबर कर देंगे। तो ये सीधा सीधा 2 गुना है, तो इसका भी हम लोग 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 दिन। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ए बी एवं सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 4 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। देखिए 3 लोग हैं, ए बी सी। ये 6 दिन में, ये 4 दिन में और ये 10 दिन में काम को करते हैं। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 6 दाही 60, 4 से ये 15 और 10 से ये 6। अब तीनों मिल के इस काम को करेगा, तो इस काम को आप तीनों के टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो रहा है, 10, 15, 25, 6, 31 से 60/31। ऑप्शन नंबर डी में है। 31 एक्का 31 प्लस 29, 60/31। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है तो 196 का वर्गमूल कितना आएगा, 14। 50 प्लस 14 करेंगे तो 64 होगा। 64 का वर्गमूल 8 आएगा। ठीक है, अब 8 जाके इसमें जुटेगा, 17, 8, 25, यानी 225 होगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है तो निकाल लेते हैं। पहले क्या है, 56/5 प्लस ये कितना होगा, 50, 1, 51/10। भाग है, गुना कर दीजिए, 5 को ऊपर भेज दीजिए, नीचे 5 से 15, 2, 17 आ जाएगा। इनको कटा दीजिए, 17 या 51, अब नहीं कटेगा ये। ठीक है, 56/5 यहाँ से आ गया, इधर आ गया, और ये 5 से भी इसको कटा दीजिए 2 बार में, 3/2 आ गया। एलसीएम 10 आएगा और यहाँ हो जाएगा 112 और यहाँ हो जाएगा 15। 112 प्लस 15, 127/10। तो 12 दाही 120, यानी 12 सही 7/10 इस सवाल का जो है आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक बस की ठहराव रहित चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ठहराव रहित यानी ठहराव को छोड़कर। और बस की ठहराव सहित चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, देखिए इसमें आपको देखना पड़ेगा कि बस के ठहरने से बस को किलोमीटर में कितना का नुकसान हुआ है। अगर बस ठहरती है तो वो 1 घंटे में 52 किलोमीटर ही चल पाती है। अगर बस नहीं ठहरती है तो बस 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल पाती है। यहाँ पर अगर देखें तो इसको 1 घंटे में ठहरने से कितना का नुकसान है, 80 माइनस 52, यानी कि 28 किलोमीटर का यहाँ पर इसको नुकसान है। अगर बस नहीं ठहरती है तो ये 80 किलोमीटर को किस स्पीड से कवर करेगी, ये जो इसका इनिशियल स्पीड है 80, इसी से कवर करेगी। तो इसको हम लोग 80 से डिवाइड कर देंगे, तो ये समय निकलेगा जितने देर के लिए वो रुकती है। ठीक है, तो इसको जब कटाएंगे तो आवर में आएगा, या आंसर दे रखा है मिनट में, तो इसको हम लोग आगे 60 से गुना कर देते हैं। तो 20 चौके 80, 20 तिया 60, 4 से इसको 7 बार में, 7 तिया 21 मिनट के लिए ये ठहरती है। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 230 रुपया हो जाती है। मूलधन ज्ञात करें। देखिए 5% की दर से 3 वर्ष में कितना का ब्याज है, 5 या 15% का। और अगर इसमें हम लोग 100% मूलधन जोड़ दें तो हमारा मिश्रधन बन जाएगा कितना, 115%। जबकि यहाँ पर कितना मिश्रधन दे रखा है,
230 रुपया, तो ये 230 के बराबर कर देंगे। सीधा सीधा 2 गुना है, मूलधन पूछ रहा है, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100 का 2 गुना 200 रुपया, इसका जो है आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 86 मत अवैध घोषित किए गए। विजयी उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त किए और 256 मतों से विजयी हुआ। मतदान किए गए कुल मतों की संख्या कितनी है? देखिए, विजयी उम्मीदवार यानी जो जीतने वाले थे विनर, उनको मिले हैं 58%। ठीक है, और जो हारने वाले हैं लूजर, उनको कितने मिले हैं? 100 में से 58 इधर आ गया तो बचा कितना? 42%, जो हारने वाले को मिला होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का है, हार जीत में परसेंटेज का अगर डिफरेंस देखें तो आएगा कितना? 16%। ठीक है, घटाने पर। जबकि यहाँ देखें तो 256 मत का जो है डिफरेंस है, तो ये 16% 256 के बराबर करेंगे, तो ये 16 गुना है। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। पूछ रहा है क्या? कुल मतों की संख्या। तो पहले हम लोग 100% निकालेंगे, तो 100% का अगर 16 गुना करेंगे तो ये आएगा 1600। तो ये हो गया हमारा वैलिड वोट। अब इसमें शुरू में ही इन्होंने कहा था कि 86 मत जो है अवैध है, तो ये अवैध मत को जब हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो 1686 जो है इसका टोटल वोट आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना। ठीक है, तो पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं, छोटी कोष्टक। 3 + 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। आगे माइनस है तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, आगे गुना है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। आगे प्लस है तो 3 + 6 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते, किसी 8 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े जलाशय में 1 मीटर 22 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा है। गीली सतह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि गीली सतह मतलब क्या, कितने क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो समझने के लिए एक सिंपल सा हम लोग घनाभ बना लेते हैं, नहीं तो घनाभ का सामने वाला फलक बना लीजिए। चलिए इसको घनाभ ही बना देते हैं इस तरह से आगे बढ़ा के। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि यहाँ तक जो है पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो पानी जब यहाँ तक भरा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना क्षेत्र को गीला कर पा रहा है। अगर यहाँ तक पानी है तो इस ऊंचाई तक ये चारों दीवार को गीला कर पाएगा, और नीचे वाला जो बेस है इसका पेंदी उसको गीला कर पाएगा। ठीक है, और ऊपर कोई क्षेत्र को ये गीला नहीं कर पाएगा क्योंकि ऊपर से ये खुला है जलाशय। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहे तो इस एरिया का इतना ऊंचाई लेकर के पूरा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें से ऊपर वाला क्षेत्रफल घटा दीजिए, या नहीं तो चार दीवारी का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से आधार का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। दोनों में से आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? 2 × LB। एल कितना है? 8 और बी है 4, तो 8 चौके 32 आ जाएगा, प्लस BH। देखिए H यहाँ पर जो है गहराई, यही हुआ H मतलब, तो ये 2 यूनिट है, मीटर और सेंटीमीटर, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1.22 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर LB तो हो गया, अब BH देना, यानी इन दोनों का गुणनफल यहाँ देना है, तो कितना हो जाएगा? 4 और 88, यानी कि 4.88 प्लस क्या? HL, यानी कि लास्ट वाला और फर्स्ट वाला। 8 गुना 1.22 करेंगे तो कितना होगा? 8 का 8 और 22 8 176, यानी कि ये हो जाएगा 9.76। ठीक है, ये हो गया टोटल। उसमें से हमको माइनस करना है ऊपर वाला फलक का क्षेत्रफल। उसके लिए आप क्या लेना पड़ेगा? लंबाई और चौड़ाई। तो 832 यूनिट एरिया जो है इससे माइनस हो जाएगा। तो आंसर भी देखेंगे, थोड़ा नज़र देके कि काफ़ी दूर दूर है, तो हम लोग वैसे ही अप्रोक्सीमेशन के साथ निकाल लेंगे आराम से। ये देखिए कितना हो रहा है? 32 4 36 9 45। ठीक है, 45 और ये 8 7 15, 1.5 के करीब है। तो 45 1 46 46.5 और 2 बाहर गुना में, तो 46.5 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 46 दूना 92 1 93, और उसमें से ये 32 हमको माइनस भी करना है। तो 32 जब माइनस करेंगे तो 61 के जो करीब है इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 61.28, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 39 और 84 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में पहले जो 3 शेष बच रहा है उसको घटा दीजिए, तो बचेगा 36। इसमें भी 3 घटा दीजिए तो बचेगा 81। इन दोनों का क्या लेना है हम लोग को? HCF। ठीक है, वो नंबर वही हो जाएगा बड़ी से बड़ी नंबर। तो दोनों का HCF क्या आएगा? 9। 9 ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 25,000 की धनराशि पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज 4 5 और 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, देखिए आप फॉर्मूला लगा के इफेक्टिव परसेंट निकाल सकते हैं, नहीं तो सबसे आसान है कि आप मान लीजिए कि
डायरेक्ट आप निकालते जाइए पहला दूसरा तीसरा साल में इसको कितना ब्याज मिला, ठीक है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो सकता है। तो सबसे पहले 25,000 का 4% मिल रहा है पहला साल, तो 25,000 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा 1,000। फिर दूसरा साल कितना मिल रहा है 5%, तो 25,000 का 5% निकाले तो कितना होगा 1250, ठीक है। 25 पंजे 125 पर 1 जीरो। अब देखिए दूसरा साल आपको एक चीज़ और समझना है कि यहाँ पर पहला साल जो इसको 1,000 रुपया ब्याज मिला है तो इस पर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज यहाँ चक्रवृद्धि हो रहा है। तो 1,000 का 5% यानी कि ये कितना हो जाएगा 50 रुपया। अब तीसरा साल आते हैं, तीसरा साल इसको मिल रहा है 6% का ब्याज, तो पहले इसको मूलधन पे 6% दिलाइए, तो 25 छः के 150 यानी कि 1,500 रुपया का यहाँ पर ब्याज मिलेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष ब्याज कमाया है इस पर भी 6% देना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, नहीं तो दोनों को जोड़ अलग अलग भी दे सकते हैं। तो इधर हो जाएगा कितना 60 रुपया, इधर हो जाएगा 72 3 75 रुपया, तो 60 75 दोनों को जोड़ के दे दीजिए, ये हो जाएगा 135 रुपया, ठीक है। अब तीसरा साल एक और चीज़ बच गया कि दूसरा साल जो ब्याज पर आप ब्याज कमाए उस पर भी 6% चाहिए तीसरा साल, तो 50 का 6% कितना 3 रुपया। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट। सबको जोड़िए, 1 1 2 1 3,750 इधर हो गया, और इधर हो गया कितना ये 50 मिला के 3,800 हो गया, इधर 3,800 और 138 कुल मिला के 3,938 इस सवाल का जो है आंसर निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि हम 4 पुरुष 3 महिलाओं और 2 लड़कों वाले एक समूह से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं तो 2 पुरुषों के चयनित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसको कॉम्बिनेशन फार्मूला से निकालते हैं हमेशा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल इसमें कितने व्यक्ति हैं, 4 3 7 2 9, जिनमें से 3 व्यक्तियों का चयन किया जा रहा है, जिसमें कि क्या है 2 पुरुष है। तो यहाँ पर जो टोटल कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा वो कितना बनेगा, 9 में से 3 3 का चयन करना, तो 9C3 बन जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं, 9 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे 9 - 3 यानी कि 6 का फैक्टोरियल गुना ये 3 का फैक्टोरियल बराबर 9 गुना 8 गुना, ठीक है, 7 गुना 6 का फैक्टोरियल दे देंगे, क्योंकि नीचे 6 का फैक्टोरियल है उससे वो कट जाएगा, गुना 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुना 2, ठीक है। 6 6 कट जाएगा, 3 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 4 तिया 12 सत्ते 84, ठीक है। टोटल 84 तरीके हैं। अब इसमें से आपको देखना है कि अनुकूल कितने हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं, उनमें से 2 पुरुष के पुरुष होने की यानी कि 2 के पुरुष होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 पुरुष में से 2 पुरुष का देखेंगे कि कितने तरीके हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा 4C2। अब इनमें से 3 व्यक्ति में से 2 पुरुष आ गया, बचा एक कुछ भी हो सकता है, और बाकी हमारे पास व्यक्ति कितने बचे हैं 3 2 5। तो अगला जो इसका हो जाएगा 5C1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये हो गया आपको 4 का फैक्टोरियल ऊपर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 4 - 2 2 का फैक्टोरियल गुना फिर 2 का फैक्टोरियल, उसके बाद गुना है ये 5 - 1 यानी ऊपर हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 5 - 1 4 का फैक्टोरियल गुना 1 को छोड़िए। अब देखिए 4 गुना 3 गुना 2 का फैक्टोरियल कर दीजिए, और नीचे हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल, ये दोनों कट ही जाएगा, इससे कटा दीजिए 2 बार में। उसके बाद इसको भी कर देते हैं 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये दोनों भी कट जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया, यहाँ देखिए 3 दूना 6 और इधर 5, तो 6 पंजे 30, ठीक है। अब हमको निकालना है प्रायिकता। अब देखिए अनुकूल हो गया 30, टोटल हो गया 84। तो ऊपर देंगे अनुकूल और नीचे देंगे टोटल, कटाएंगे इसको, ये 6 से कट रहा, 6 पंचे 6 से ये 14 बार में, तो 5/14 जो है इस सवाल का आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि x अनुपात y 3 5 है तो इसका मान निकलना, वैल्यू रख दीजिए, 5x है तो 5 तिया 15 हो जाएगा, -3y तो 3 5 15 हो जाएगा, ये ऊपर ही 0 बन गया तो 0 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि 10 12/5 है तो 1 + साइन 1 - साइन का मान निकालना है। 10 मतलब p/b, ठीक है। तो h यहाँ पर कितना होगा 13 हो जाएगा, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ वैल्यू रख दिए, 1 + साइन मतलब p/h, p है 12, h निकाला है 13, और नीचे हो जाएगा 1 - 12/13। तो देखिए 13 नीचे वाला तो कटना ही है, तो हम लोग नीचे वाला नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऊपर वाला लेंगे। 13 का 13 + 12 25, और नीचे हो जाएगा 13 का 13 - 12 1, यानी 25 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो इसका मान निकालना, तो देखिए 225 का वर्गमूल ही है, आपको पॉइंट का ध्यान रखना। यहाँ पर आ जाएगा आपको 1.5, इसका आ जाएगा कितना 0.15, और इसका आ जाएगा देखिए 6 अंक है तो 3 अंक पर लगेगा दशमलव, यानी
0.015 सबको जोड़ना है 5, 6, 6, 1। ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं। बिंदु 4, 5 दो बिंदु, ये दोनों का निर्देशांक यहाँ दिया है, को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, देखिए यहाँ दो बिंदु है हमारे पास, ये मान लीजिए एक ये है, इसका निर्देशांक 2, 3 है और इसका क्या है 7, 8 है। और इसके बीच मान लीजिए कहीं ये बिंदु है, बीच में कहीं पर भी इसका निर्देशांक है 4, 5। अब पूछ रहा है कि ये जो है किस अनुपात में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है निकालने का अनुपात का, m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है जब इन दोनों का रेशियो m1 इसका m2 हो। ठीक है, तो आप ये भी लिख करके बना सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे एक पद को कांस्टेंट मानेंगे। मान लेते हैं कि पहला का k है और दूसरा का 1 है, यानी ये दोनों रेशियो में जो है ये बिंदु इस रेखा को डिवाइड कर रही है। ठीक है, k:1 में। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। अब आपको निकालना है ये x का, इसका x निर्देशांक जो कि है 4। अगर 4 के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा के निकालें निर्देशांक तो कितना आएगा, m1 मतलब k x2 कितना है 7 है, तो k गुना 7 हो जाएगा, प्लस m2 मतलब 1 गुना x1 कितना है हमारा 2 है, बटा कितना आएगा m1 प्लस m2 यानी कि k+1। तो ये इधर आएगा गुना में हो जाएगा 4k प्लस का 4 और इधर हो जाएगा 7k प्लस का 2। 4 के इधर जाएगा, 3 के इधर 2 बच जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर k अनुपात 1 माना है, तो k का वैल्यू अगर 2/3 रखेंगे इसमें तो 2/3 अनुपात 1 आएगा। इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए 3 से गुना कर दीजिए तो ये आएगा 2/3। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि a की आय का 35% b की आय के 40% के बराबर है तो a और b की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो a में क्या आएगा, देखिए b के साथ कितना है 40, तो a में आ जाएगा 40, और a के साथ 35 है तो वो b में चला जाएगा, दोनों को कटा दीजिए, 5 × 8 = 5 है, तो 8:7 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि खेत का परिमाप 110 है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई आएगा, कितना आएगा 55। अगर यहाँ देखें लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना है 11, यानी इसे 11 यूनिट का वैल्यू होगा 55 इसके बराबर। तो ये कितना गुना है 5 गुना, चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 गुना करेंगे 25 मीटर इसका जो है आंसर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। किसी कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। कलश से एक के बाद एक करके बिना बदले 2 गेंदें निकाली जाती है। निकाली गई दोनों गेंदें काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए टोटल गेंद यहाँ कितने हैं 10 + 5 15, जिसमें काली गेंद है 10। तो अगर हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लेते हैं कि काली गेंद ही निकल गई तो उसकी प्रायिकता क्या है 10 बट्टा टोटल कितना 15, 10/15। और सेकेंड अटेम्प्ट में अगर काली गेंद के लिए हम लोग करेंगे तो काली गेंद अब बची कितनी, अगर मान लीजिए पहला अटेम्प्ट में काली गेंद ही निकल गई तो अगले अटेम्प्ट के लिए काली गेंदों की संख्या 9 ही बच गई, क्योंकि ये गेंद हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो अगले के लिए 9 आएगी और टोटल गेंद 14 ही बचेगी, क्योंकि हम लोग एक काली गेंद पहले अटेम्प्ट में निकाल चुके हैं। तो टोटल प्रायिकता यही आ जाएगा इसका। ठीक है, दोनों गेंद काली होने की। तो कटाएंगे इसको, 3 तिया 3 पचे 5 दूना 2 सते। ठीक है, तो 3/7 जो है इसका आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो x का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 24 नमा होता है 216, तो ये 9 बार में कट रहा है। अगर इसको इस तरफ भेज देंगे तो √x होगा, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, यानी x का वैल्यू कितना होगा 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि a/b 0.75 है तो इसका मान निकलना। 0.75 मतलब आप इसको डायरेक्ट 3/4 बोल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 100 दीजिए, 25 से कटाइए। ठीक है, तो यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। 2a + b, a का वैल्यू 3 लेंगे, 3 दूना 6 + 4 यानी 10 बनेगा, नीचे 3 दूना 6 - 4 यानी कि 2 बनेगा, प्लस 4/9 पहले से है, तो ये होगा 5, 9 × 5 = 45, 4 = 49/9, यही सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी 3/2 है, बी सी 3/5 है तो एच का मान निकालना है। तो यहाँ पर बैलेंस करके वैल्यू रख दीजिए। देखिए बी यहाँ 2 है, ठीक है, जबकि बी यहाँ पर कितना है 3 है। बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर हम लोग को ये 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ नीचे भी कर देंगे, और वो 3 से यहाँ नीचे की है तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू हो गया 3 × 9, तो 9 देंगे, प्लस बी का वैल्यू 3 दूना 6, कहीं से भी ले लीजिए, 6 बराबर है, नीचे b + c यानी 6 + c का वैल्यू है 5 दूना 10,
तो ऊपर हो गया 15, नीचे हो गया 16। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक नगर की जनसंख्या एक दशक में इतना से बढ़कर इतना हो गई, जनसंख्या की औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि टोटल वृद्धि कितना परसेंट हुई है एक दशक में, यानी कि एक दशक मतलब क्या, 10 साल। ठीक है, तो यहाँ से जीरो आप हटा दीजिए। अब यहाँ पर अंतर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना का अंतर है। इधर 55 है तो 45 यहाँ हो गया, 45 देने के बाद 1900 हो जाएगा, यानी 345 प्लस 26, 45 से 51 20 71, यानी 371 का अंतर है। तो इतना वृद्धि है किसके ऊपर, ये है हमारा बेस वैल्यू, यानी 1855 गुना 100% आप कर दीजिए। तो ये 3×5 = 15, 37×5 = 150, ये सीधा सीधा 5 बार में कट रहा है, 5 से 20 बार, यानी कि 20% का यहाँ पर टोटल वृद्धि है 10 साल में। तो प्रत्येक साल निकालने के लिए इसको आगे आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2% पर ईयर। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि बिंदुओं इनके निर्देशांक हैं, निर्मित त्रिभुज का केंद्रक बिंदु के 1 पर स्थित है तो के का मान निकालिए। ठीक है, देखिए त्रिभुज का केंद्रक निकालना आसान है। तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड करते हैं। तो पहले एक्स वाला को देखेंगे कितना हो रहा है, 10 3 13, 13 - 7 यानी कि 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे। दूसरा कितना होगा, 5 4 9, 9 में से 6 घटा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसको कटाएंगे 2 बार में, ये 3 3 कट जाएगा 1, यानी कि 2 और 1 आ रहा है। इसमें एक हमारा पहले से दे रखा है, के का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 2। आगे बढ़ते हैं। यदि साइन प्लस कॉस पी है और सेक प्लस कॉसेक क्यू है तो इसका मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर है पी स्क्वायर माइनस 1, कहाँ से आएगा, यहाँ पी है, स्क्वायर करेंगे यानी दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद आगे कुछ मिलेगा। जब स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस बनेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के लिए हम लोग 1 दे देंगे, उसके बाद 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1 को इस तरफ भेज देंगे तो मिलेगा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या, पी स्क्वायर माइनस 1। ये हम लोग अभी तक निकाले हैं। अब यहाँ पूछ रहा है इसका वैल्यू q इंटू ये, तो q का वैल्यू क्या है, ये है, और इसका वैल्यू हम लोग ये निकाले हैं कि यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। ठीक है, ये पी स्क्वायर माइनस 1 का यहाँ से 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर देखिए, क्यू का वैल्यू क्या है, सेक प्लस कॉसेक दे देंगे, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब यहाँ गुना करिए, 2 को बाहर ही रहने दी, इन दोनों से एक साथ इसमें जब गुना करेंगे तो क्या होगा, सेक इंटू कॉस 1 हो जाएगा, बचा हमारे पास सिर्फ साइन, यानी कि 2 इंटू साइन थीटा हो गया। ठीक है, 2 बाहर ही हम लोग रखे हैं, उसके बाद प्लस है, प्लस दिए। अब जब इन दोनों को इससे गुना करेंगे तो साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस, यानी कि कॉस थीटा यहाँ हो गया। और 2 पहले से तो 2 हो गया। साइन प्लस कॉस का वैल्यू देखिए, शुरू में हमारे पास क्या दे रखा था, पी दे रखा था, इसका वैल्यू पी यहाँ पर रख दीजिए तो 2p सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 37 है, उनका एलसीएम 740 है। यदि एक संख्या 148 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या 148 है, दूसरी संख्या n2 मान लेते हैं बराबर 37 एचसीएफ गुना एलसीएम 740। इसको कटाएंगे, ये देखिए 37 से ये कट रहा है कितना बार में, 4 बार में। ठीक है, 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कटेगा कितना, 18 चौके 72, 5 यानी 185। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम निकालना, फ्रैक्शन में एलसीएम के लिए ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 7 × 21 चौके 84 ऊपर का एलसीएम आएगा, नीचे एचसीएफ कितना आ रहा है 1, तो 84 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सीपी, ठीक है, सीपी और एसपी का क्या रेशियो बनेगा, देखिए 25 है विक्रय मूल्य के साथ तो ये चला जाएगा कॉस्ट प्राइस में, यानी कि यहाँ 25 हो जाएगा, और क्रय मूल्य के साथ 20 है तो 20 चला जाएगा यहाँ सेलिंग प्राइस में। 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, 5 का सामान 4 में बिक रहा है, 1 का नुकसान है किसके ऊपर, 5 के ऊपर, 1/5 20% का यहाँ नुकसान है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है यदि उच्च लत स्तर को भारांक 3 दिया गया है, मध्यम स्तर को भारांक 2 और निम्न स्तर को भारांक 1 दिया गया है तो किस समूह में लत का स्तर उच्चतम होगा। ठीक है, इसको ऑप्शन से देखते जाएंगे किस में उच्चतम है। देखिए वाणिज्य समूह की लड़कियां, कहाँ पर है वाणिज्य, ये है वाणिज्य और ये लत है। तो इसमें अगर देखें लड़कियां, लड़कियां 22 है तो इसका मैक्सिमम नहीं हुआ, यानी उच्चतम नहीं हुआ, यहाँ पर लड़के उच्चतम है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा।
अगला देखें वाणिज्य समूह के लड़के। वाणिज्य समूह के लड़के देखिए मैक्सिमम लेके बैठा है। अगर सबसे हम लोग देखें उच्चतम के रो में, तो ये जो है हमारा सबसे मैक्सिमम नंबर है 35, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों भी आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करा, कुल छात्रों के नमूने में निम्नलिखित स्तर वाली विज्ञान समूह की छात्राओं का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो निम्न ये वाला है, निम्नलिखित वाला। ठीक है, और उसमें देखना है विज्ञान समूह का। विज्ञान में लड़कियां, ठीक है, यहाँ पर छात्राओं का बात है, तो विज्ञान में लड़कियां कितनी है, 23 है, जो निम्नलिखित में है। तो 23 का परसेंटेज निकालना है किसके ऊपर, कुल छात्रों पर। तो कुल यहाँ पर है, नीचे वाला सबका दिया हुआ, जोड़ना पड़ेगा। 3 5 8 8 16 8 24 6 30 बचा 3 8 11 6 17 8 25 7 32 8 40 10 50 यानी 500। इसका परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर देंगे। 0 0 5 से 5 चौक 20 5 6 के 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 4.6%। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, उच्च लत समूह में लगभग कितने प्रतिशत लड़के हैं। ठीक है, देखिए लत का स्तर यहाँ पर है उच्च, इसमें लड़के का परसेंटेज पूछ रहा है। तो लड़के कितने हैं, 35 + 18 + 22, तो 22 18 40 + 35 75 लड़के हो गए। इसका निकालना है टोटल पे, तो लड़कियों की भी जोड़ना पड़ेगा। 22 + 20 42, 42 से 48 और 20 यानी कि 68, यानी टोटल हो जाएंगे हमारे 75 + 68, जोड़ेंगे तो 130 और 13 143 आएगा। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर देखें तो बहुत दूर दूर है, तो हम लोग इसको 140 के करीब जो है मान के आंसर निकालते हैं। तो 14 हो गया। अगर इसको हम लोग 0 बना दें तो 14 से इसको कटाएंगे, 14 पंजे 70, 5 यानी 50 हुआ, 14 तिया 42, तो 53% के करीब जो है इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में है 52%, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि स्कूटर और मोटरसाइकिल के नए पंजीकरणों की संख्या दर्शाई गई है। किन वर्षों के दौरान स्कूटरों और मोटरसाइकिलों दोनों वाहनों के नए पंजीकरणों की संख्याओं में अलग अलग और कुल मिलाकर 50% से अधिक का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ठीक है, देखिए 50% से अधिक हम लोग देखेंगे। अगर स्कूटर का देखें तो 904 से इतना हुआ है, तो अगर इसका हम 50% लें तो कितना आएगा, 450 2 452। क्या ये 904 + 452 ये हो रहा है क्या, 9 4 1356 हो रहा है, जबकि यहाँ 1316 ही है। यानी ये जो बढ़ा है ये 50% से कम बढ़ा है। इसका मतलब इसको ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो ये जो है स्कूटर वाला ये समाप्त हो गया, ये नहीं हो सकता आंसर 5 6। मोटरसाइकिल का भी देखिए 1654 को 50% अगर बढ़ा देंगे यानी आधा, तो 827 बढ़ाना पड़ेगा। 16 8 24 और 81, यानी 2481 यहाँ पर होना चाहिए, तब जाके 50% ये बढ़ेगा। तो ये भी जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो ये भी दोनों नहीं होगा, यानी कि 2005 6 तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। 5 6 यहाँ है, इसमें भी ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे 6 7। अगर इसको हम लोग 50% बढ़ाए तो कितना बढ़ेगा, 650, 13 6 1900, ये लगभग 50% बढ़ रहा है। अगर ये देखें तो अगर इसको हम लोग 50% कम कर दें, यानी 1000 कम कर दें, तो ये 1000 आना चाहिए। यहाँ पर 722, यानी एक 50% से ज़्यादा का यहाँ पर गिरावट है। ठीक है, तो ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो ये 6 7 वाला भी आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है, न तो 2005 6 ना ही 2006 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।